हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में प्रश्नावली चल रही है हमारी 2.2। क्वेश्चन नंबर 7 है आज। कल मैंने 6 वाला क्वेश्चन हल करके भेजा था। आज क्वेश्चन नंबर 7 है। संबंध आर दिया है एक्स कॉमा एक्स क्यूब, ये क्रमित युग में इस तरह से आएंगे एक्स कॉमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। एक्स जो है क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो इस संबंध द्वारा परिभाषित संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, केवल हमें रोस्टर रूप में लिखना, प्रांत पत्सर नहीं पूछा इसमें, तो लिख सकते हैं प्रांत पत्सर भी। तो पहले हमें इसको आर बराबर लिखना है रोस्टर रूप में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स जो है 10 से कम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हैं क्या होती है, जिसमें ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जैसे हम पहली अभाज्य संख्या हमारे पास 2 होती है। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। एक्स बराबर 2 रखेंगे। अब मैं डायरेक्ट रख देंगे, चलो यहाँ पर पहले मैं साइड में रख लेता हूँ। एक्स बराबर 2 पर आएगा दूसरा क्रमित युग्म कितना आएगा, एक्स बराबर 2 पर क्रमित दूसरा अवयव, दूसरा भाग, यहाँ पर एक्स बराबर क्रमित युग्म का दूसरा भाग लिखेंगे हैं, क्रमित युग्म का दूसरा भाग, क्रमित युग्म का दूसरा भाग कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते। चलो देखो, एक्स बराबर पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, 2 पर दूसरा भाग क्यूब कर देना है उसका, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8। फिर दूसरी सिवाय अगली अभाज्य संख्या 3 हुई हमारी। ठीक है, अगली अभाज्य संख्या 3 हुई, 3 रखेंगे तो अगला क्रमित युग्म कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। और उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 हो जाएगी तो इसका 125 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्या हो जाएगा, मैं इधर को लिख लेता हूँ, आप लोग लाइन शीट में लिखना। 107 आएगा। अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी, 7। 7 का क्यूब 343 होता है, याद भी होनी चाहिए क्यूब। ठीक है, ये अगला 9 आ जाए, 9 तो भाजी बस 7 ही हुई। ठीक है, 7 से हम और पूछा हमें 10 से कम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमारी अगली 11 आती है, 10 से आगे को क्या आएगी 11, उसको नहीं लेना है, तो हमें केवल इतना ही पूछा है, इसको रोस्टर रूप में लिखना था। तो अगर प्रांत प्रतिशत पूछता तो इसके 2 3 5 7 हो जाते प्रांत, क्या हो गया। ठीक है, 2 3 और 7। और परिसर पूछता 8 27 125 343 से पूछा नहीं, केवल इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये लिख करके कोष्टक बंद कर देना है यहाँ से। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 8वां, मतलब दूसरे का मतलब अगला 8वां क्वेश्चन। मान लीजिए कि ए बराबर XYZ और बी बराबर 1,2 है। ये दो समुच्चय दिए हैं, तो ए और बी के संबंधों की संख्या बतानी है। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, इसमें 2, तो टोटल नंबर 6 आ जाएंगे। तो हम ए क्रॉस बी भी दिखाएंगे, ये 6 अवयव कौन कौन से हैं ए क्रॉस बी, क्योंकि ये रिवाइज भी हो जाएगा आपको ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारा ये है XYZ समुच्चय है गुणा 1 2, इससे क्रमित युग्म निकालना भी सीखा जा सकता है। देखो क्रमित युग्म शुरू में बताया था मैंने कैसे बनाते हैं, क्रम से पहले इसमें, और इस देखो क्रमित युग्म का मतलब हुआ क्रम से ही युग्म बनाना है। पहला इसका इसके साथ बनेगा, फिर इसके साथ बनेगा, फिर ऐसे ही पहले इसका इसके साथ बनेगा, फिर इसके साथ बनेगा, ऐसे जेड का पहले इसके साथ बनेगा, फिर इसके साथ। तो हमारा जो ए क्रॉस बी आएगा ये इस तरह से बनेगा, x1 x,1 x,2। ठीक है, क्रम से बनेंगे। अगला y,1
ठीक है, y,1, फिर y,2, इस फिर z का नंबर आएगा z,1 और z,2। अब इसको हम काउंट करेंगे तो 6, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 हैं। हम इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये हुआ नंबर ऑफ ए क्रॉस, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ठीक है। देखो इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे कर, नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी में 2 है, तो टोटल हो गया कितने हो गए 6। तो 6 कौन कौन है इस तरह से हमें दिखाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें हल करना। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, देख लो। मान लीजिए कि आर जेड पर आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या हुआ, पूर्णांक होता है, जेड पूर्णांक वाली संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, आर को रियल नंबर से, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो जो हमारा संबंध आएगा वो आर बराबर जेड आएगा, आर बराबर जेड। अब जेड क्या होता है, देखो कोई भी नंबर है, इसका आंसर यही हो जाएगा, आर बराबर जेड। इसका प्रांत भी जेड होगा और परिसर भी जेड होगा। जेड क्या होगा, जेड में आपका कोई भी, जेड मीन्स पूर्णांक आते हैं, 0 1 2 3, कुछ भी, प्लस भी आ सकते हैं, माइनस भी, ठीक है। अगर ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, जैसे ए माइनस 0 -1 -1 भी हो सकता है पूर्णांक, ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे 2 -1 करें तो क्या होगा, पूर्णांक आएगा। 3 -2 करें तो पूर्णांक आएगा, या 4 -5 करें -1, ये भी पूर्णांक हुआ। कुछ भी करेंगे तो जो भी हमारा संबंध आएगा पूर्णांक के रूप में आएगा। इसका प्रांत भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और परिसर भी पूर्णांक, इसलिए आर बराबर जेड हो गया और परिसर भी जेड। इसलिए ये हमारी प्रश्नावली जो है समाप्त हो गई है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो अगली प्रश्नावली के भेजे जाएंगे।